एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चला जाता था। उसका खेत गांव के बाहर एक पुराने जंगल के पास था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में रात को चुड़ैल घूमती है, लेकिन रामू को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन वह खेत में देर तक काम करता रहा। सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया थे कि उस जंगल में रात को चुड़ैल घूमती है, लेकिन रामू को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन वह खेत में देर तक काम करता रहा। सूरज डूब गया और पेड़ों के बीच से किसी औरत की कराहने की आवाज आई। रामू डर तो गया, पर हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उसके सामने आ गई। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल चमक रही थीं। वो धीमी आवाज में बोली, रामू, मुझे मदद चाहिए। रामू को उस पर तरस आ गया। वो उसके साथ चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे। हवा में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। अचानक चुड़ैल हंसने लगी। हा हा हा, तुझे धोखा दिया रे किसान, अब तू मेरा शिकार बनेगा। रामू समझ गया कि यह असली चुड़ैल है। उसने झट से अपने गले में बंधा तावीज निकाला जो उसे गांव के पंडित ने दिया था। उसने वो तावीज हवा में घुमाया और मंत्र पढ़ा, जय मां दुर्गा। तुरंत एक तेज रोशनी फैली और चुड़ैल चीखते हुए धुएं में बदल गई। रामू सुरक्षित गांव लौट। अब गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। फसलें लहलहा रही थीं और लोग खुश थे। लेकिन एक दिन जब रामू खेत में हल चला रहा था, तभी आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और खेत के बीचों बीच मिट्टी का एक चक्रवात उठने लगा। रामू ने घबराकर पीछे देखा और वही पुरानी आवाज गूंज उठी, रामू, मुझे याद किया? वो वही चुड़ैल थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखों से आग निकल रही थी और हाथों में लंबी नुकीली उंगलियां थीं। रामू ने कांपते हुए कहा, तू तो जल गई थी, चुड़ैल गर्जी। हाँ, लेकिन तूने मेरी आत्मा को नहीं मिटाया। अब मैं अपना बदला लूंगी। रामू भागकर गांव पहुंचा और सबको बुलाया। पंडित जी ने कहा, इस बार तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बलिदान भी देना होगा। रामू ने पूछा, किसका बलिदान? पंडित बोले, तेरे डर का। रात को पूरे गांव वाले दीपक लेकर जंगल के किनारे इकट्ठा हुए। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल हवा में घूमती हुई प्रकट हुई और चिल्लाई, कोई मुझे नहीं रोक सकता। रामू ने डर पर काबू पाते हुए कहा, अगर तेरा बदला चाहिए तो मुझसे ले, पर मेरे गांव को छोड़ दे। रामू आगे बढ़ा और पंडित द्वारा दिया गया शुद्ध दीपक चुड़ैल की ओर फेंका। दीपक की लौ सफेद रोशनी में बदल गई और सीधे चुड़ैल पर जा लगी। चुड़ैल जोर से चीखी और उसकी आत्मा धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। धीरे धीरे सब शांत हो गया। हवा थम गई और सूरज की पहली किरण खेतों पर चमकने लगी। गांव वाले बोले, रामू ने फिर से हमें बचा लिया। एक दिन गांव में एक नई औरत आई। उसका नाम था सुगना। वह बहुत सुंदर थी और सबकी मदद करती थी। वह बीमारों को दवा देती, बच्चों को कहानी सुनाती और यहाँ तक कि रामू के खेत में भी काम करती थी। रामू को वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। हर रात गांव के कुएं से औरत की हंसी की आवाज आने लगी। गायें डरकर भाग जाती और पेड़ अपने आप हिलने लगते। एक दिन रामू ने देखा कि सुगना की परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी। रामू समझ गया, ये वही चुड़ैल है जो नए रूप में लौटी है। उस रात वह चुपचाप पंडित जी के पास गया। पंडित बोले, इस बार चुड़ैल शरीर में नहीं, आत्मा में बस गई है। इसे निकालने के लिए शुद्ध अग्नि हवन करना होगा, पर ध्यान रखना, अगर तेरी हिम्मत डगमगाई तो वो तेरी आत्मा में समा जाएगी। अगली सुबह पूरे गांव ने मंदिर में हवन शुरू किया। सुगना भी वहां आई, लेकिन जैसे ही मंत्रों की आवाज तेज हुई, उसका चेहरा डरावना हो गया। आंखें लाल, बाल खुले और वो गरज कर बोली, रामू, तूने फिर मुझे जलाया था, अब तेरी आत्मा मेरी होगी। रामू ने कांपते हुए भी मंत्र दोहराया, एयुएम नमः शक्त्यै नमः। हवन की आग अचानक चमकने लगी। पंडित ने पवित्र जल रामू के हाथ में दिया। रामू ने वो जल चुड़ैल पर फेंका और एक पल में वो धुआं बनकर आकाश में गायब हो गई। रामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी बहादुरी की कहानियां बच्चे बच्चे की जुबान पर थीं। एक दिन तेज आंधी आई और मंदिर के पास वही जगह है जहां चुड़ैल की राख गिरी थी, वहां की मिट्टी हिलने लगी। राख के नीचे से एक काली चमक निकली। धीरे धीरे राख हवा में घूमने लगी और एक नई आकृति बनने लगी। चुड़ैल की राख से जन्मी रूह, वो न पहले जैसी थी न इंसान जैसी। उसका चेहरा धुएं में बदलता रहता और आंखें आग जैसी जलती थी। वह बोली, मुझे मिटाकर तुमने गलती की रामू, अब मैं सिर्फ आत्मा नहीं, तत्वों की शक्ति बन चुकी हूं। गांव के चारों ओर हवाएं भयंकर रूप से घूमने लगी। पेड़ उखड़ने लगे और रात दिन में बदल गई। सब लोग डरकर भागे, पर रामू शांत खड़ा रहा। पंडित जी ने देखा कि अब कोई साधारण तंत्र नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, अब चुड़ैल को मिटाने के लिए धरती का बल और मानव का मन, दोनों को एक होना होगा। रामू ने अपने खेत की मिट्टी उठाई, उसे माथे पर लगाया और बोला, हे धरती मां, अब तू ही रक्षा कर। अचानक धरती हिली और खेत की मिट्टी से प्रकाश की लहर उठी। चुड़ैल की राख वाली रूह उस रोशनी में फंस गई। वो चीखती रही, नहीं, ये प्रकाश नहीं सह सकती। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह जलकर राख बन गई, इस बार सफेद राख। और वह राख अब गांव के मंदिर में एक छोटे से कलश में रखी थी। सब लोग मानते थे कि वह शुद्ध आत्मा बन गई है। लेकिन एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मंदिर में दीपक अपने आप जल उठा। हवा में हल्की सी चमक फैली और कलश से सफेद रोशनी निकलने लगी। राख हवा में घूमने लगी और धीरे धीरे एक कोमल उजले प्रकाश का रूप लेने लगी। अचानक एक मीठी आवाज गूंजी, रामू, मैं अब चुड़ैल नहीं, मैं संरक्षक आत्मा बन गई हूं। रामू जो अब बूढ़ा हो चुका था, मंदिर पहुंचा। उसने देखा सफेद रोशनी उसके चारों ओर घूम रही थी और मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई थी। खेतों में बिना बारिश के फसलें लहलहाने लगी। सूखा कुआं फिर से पानी से भर गया और बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव वाले बोले, ये चमत्कार उसी राख का है।
रामू मुस्कुराया और बोला, देखो, जिस चीज को हम डर समझते हैं कभी कभी वही हमारी ताकत बन जाती है, अगर हम उसे बदलना जाने। समय बीता। रामू की मृत्यु के बाद उस मंदिर में हर साल मेले जैसा उत्सव मनाया जाने लगा। लोग उसे संरक्षक आत्मा मंदिर कहने लगे। कहते हैं आज भी अगर कोई बुरा इरादा लेकर उस गांव में आता है तो सफेद रोशनी का एक गोला उसे रास्ते से भटका देता है।